नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार न्यूज़ में देख रहा हूँ कि एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है। ये जिनको पता नहीं है, ये बिहार में एक राजनीतिक दल है और इसका संस्थापना जो रामविलास पासवान ने किया था, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं ना, कि वो मौसम के हिसाब से जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे। जब भी किसी पार्टी का जो है सरकार बनने वाली होती थी तो वो फट से चेंज होके उसमें चले जाते थे। तो इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक लोग कहते थे। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी है। और तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि चाचा भतीजे में जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं। भतीजा जो है चिराग पासवान, जो कि लोग रामविलास पासवान के बेटे हैं, और रामविलास पासवान ने उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। रामविलास पासवान के 3 भाई थे, 2 की मौत हो गई है, रामविलास पासवान जी का भी, और एक ही बचे हुए हैं, शायद बीच वाले हैं ये, पशुपति पारस जी हैं। तो पशुपति पारस के हिसाब से तीनों भाइयों में बहुत पड़ती थी। पर और इसीलिए ये लोग जो है पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को अच्छी तरह चलाए पिछले 21 सालों से। अब शायद चाचा भतीजे में पड़ती नहीं है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का भी देखिए ऐसे ही था। मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी जब इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने अपने भाइयों का सहयोग लिया, और जब वो पर बाद में जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने बेटे को बनाया। तो प्राइवेट लिमिटेड, भारत में तो प्रचलित हो गया है ये, कि ये पार्टियां जो है प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलती हैं। फैमिली बिजनेस हो गया है कि लालू प्रसाद ने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया, इन्होंने जो है मायावती शायद अपने भतीजे को ट्रांसफ़र करने में लगी हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो है अपने चिराग पासवान को, लालू यादव ने अपने, कांग्रेस का तो हमेशा से ही चलता चला आ रहा है, फैमिली का प्राइवेट लिमिटेड है वो बिजनेस। डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? बीजेपी में अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा है, पर बीजेपी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बीजेपी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई ऐसा रहे कि जो अपने बेटे को पावर जो ट्रांसफ़र कर दे। जितने भी अधिकार हैं पार्टी को चलाने का, उसको ट्रांसफ़र कर दे। पर ज़्यादातर साउथ में भी ऐसे ही है। साउथ में भी डीएमके और कौन कौन सी पार्टियां हैं, उन सब में भी ऐसे ही हो रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड की तरह चल रहा है पार्टी, और उसको लोग डेमोक्रेसी कह रहे हैं, पर चूँकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो है कि हमने जो है एक फैमिली बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया, पूरा जो है चलता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, क्या है कि ये पशुपति पारस जी ने, क्योंकि पिछली बार बिहार में जब इलेक्शन हुआ था तो
5 पार्लियामेंट के लोग जीते थे और एक जो है मतलब बिहार स्टेट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीता था। तो विधानसभा का तो ऑलरेडी जो है नीतीश जी के जेडीयू पार्टी में जा चुका है। पर ये 5 लोग जो लोकसभा के मेंबर थे, इनको पारस जी ने अपनी तरफ करके जो है पहले लोकसभा का लोकसभा में वो पार्टी के अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद जो है बनने के बाद जो है जो पार्टी का नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो ये जो है 3-4 दिनों से लगातार जो है ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब देखिए ये है ना, चिराग तले अंधेरा, एलजेपी में बड़ी टूट, चाचा पशुपति के नेतृत्व में 5 सांसदों ने बगावत, खुद पार्टी से बाहर। एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए पशुपति पारस थोड़ी देर में लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे बागी सांसद। एलजेपी में बड़ी टूट, चिराग पासवान के खिलाफ बगावत, 5 सांसद छोड़ेंगे पार्टी। अब ढेर सारा ये न्यूज़ जो है लगातार जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है मेजर स्प्लिट इन लोक जनशक्ति पार्टी एज एलजेपी एमपी ज्वाइन हैंड्स अगेंस्ट एलजेपी एंड चिराग पासवान खिलाफ। एलजेपी क्राइस्ट पार्टी अध्यक्ष के नाते चिराग पासवान बागी सांसदों को निकाल सकते नहीं, आज निकाल दिया उन्होंने कि उन बागी सांसदों ने इनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। तो इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधार के होने के नाते उन जितने भी बागी सांसद थे उनको पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया। तो ये है लड़ाई, ये घर की जो है नया डेमोक्रेसी का नहीं चक्कर है, घर की लड़ाई है। घर के बिजनेस पे कौन जो है हावी होगा, यही है इसमें। एलजेपी क्राइसिस, चिराग पासवान एक्सपेल्स 5 रेबल एमपीज, पारस लेड कैंप रिमूव्स हिम एज ए पार्टी चीफ। देख रहे हैं कि उन्होंने 5 रेबल्स एमपीज को बाहर किया। तो उन्होंने और तो पारस उनके चाचा ने उनको जो है पार्टी चीफ के पोजीशन से बाहर कर दिया। चिराग पासवान removed as LCP chief, says party like mother should not be betrayed. Okay. ये देखिए ये न्यूज है, पशुपति पारस replaces चिराग पासवान as leader of LJP parliamentary party in लोक सभा। मतलब पार्लियामेंट्री एलजेपी का पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर हैं वो अब पशुपति पारस जी बन गए हैं। उन्होंने जो है चिराग पासवान को बाहर कर दिया। कहानी मैं देख रहा था, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा रोल है। नीतीश कुमार जी जो है चिराग पासवान जी से खफा थे, क्योंकि चिराग पासवान जी ने जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने नीतीश कुमार के अपोज में 115 सीटों पे इलेक्शन लड़ा रहे थे ना, वो ऐसे ही कुछ था। मतलब इससे जो है नीतीश कुमार जी को जो है लॉस हुई, कुछ सीटों का लॉस हुआ। तो उन्होंने पूरी तरह पार्टी को ही जो है तोड़ दिया, जहाँ तक बताया जा रहा है। एलजेपी पार्टी ब्रेक, एलजेपी 5 MPs एंग्री विथ चिराग पासवान। लोजपा के 5 सांसद चिराग पासवान से नाराज। तो कहानी जो है ये अब देखिए इसमें होता क्या है।
इसमें होता क्या है, क्या ये उत्तर प्रदेश वाला मुलायम सिंह यादव का जो सिस्टम है वही उसी तरह रहेगा, या लालू यादव का कोई भाई था कि नहीं था? मेरे ख्याल से लालू यादव अकेले थे, उनका कोई भाई वगैरह नहीं था, नहीं तो उनकी भी पार्टी में लड़ाइयाँ होती। पर मुझे लगता है उनके बेटे लकी हैं, उनके चाचा नहीं हैं। हम्म, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अब इनको प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम करना बंद करना चाहिए। अब इनको जो है डेमोक्रेटिक रूल्स अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। और नीतीश कुमार का भी, उनकी भी पार्टी में, उनकी फैमिली का तो कोई मुझे नहीं, उनकी फैमिली का कोई नहीं है। इवन उनका बेटा है, उनका बेटा भी नहीं है पर इलेक्शन और कभी, मतलब चलिए देखा जाता है, चिराग तले अंधेरा होता है या चिराग तले रोशनी जो है बनी रहती है। देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।